अमित के घर पर कोई नहीं था क्योंकि अमित सीनियर टीचर थे, तो वो अपनी जॉब के सिलसिले में यही रहता था। यहीं उसने अपने लिए खुद का फ्लैट खरीद लिया था, तो वहीं अपना नाम भी बहुत बना लिया था। कुछ देर बाद अमित का घर आ जाता है। वही अमित का खुशी का ठिकाना नहीं था। प्रीति ने हाँ जो कह दिया था। अमित अपनी कार को साइड में रोक लेता है, फिर दरवाजे से उतरकर पीछे का गेट खोलता है तो प्रीति कार से उतर जाती है। वही बुलबुल और सुमित्रा जी भी नीचे उतर आती है और अमित उन्हें चलने का इशारा करता है। अमित आगे चल रहा था क्योंकि घर उसका था, तो घर के बारे में उसे ही पता था। प्रीति अमित के पीछे चल रही थी, तो वही बुलबुल और सुमित्रा जी प्रीति के साथ साथ चल रही थी। अमित गेट का लॉक खोल प्रीति से कहता है, आप लोग अंदर चलिए। वही सब लोग अमित के घर के अंदर इंटर हो जाते हैं। बुलबुल तो शौक थी क्योंकि अमित का घर बहुत बड़ा था। बुलबुल को तो जैसे उसके सपनों का घर मिल चुका था। बुलबुल कहती है, वाह दीदी क्या घर बनवाए हैं हमारे होने वाले जीजाजी। वही प्रीति बुलबुल को चुप रहने का इशारा करती है, लेकिन बुलबुल की जब बकबक शुरू हो जाती है तो चुप होने का तो नाम तक नहीं लेती भी। अक्स चैन की नींद सो रहा था, उसे तो होश ही नहीं वो कहाँ है और किस हाल में है। अक्स जब करवट बदल रहा होता है तो बेड से नीचे धम से गिरता है। एक दम गिरने से उसकी गहरी नींद टूट जाती है, लेकिन अक्स का सिर बहुत भारी था, वही आंखों में नींद भी बहुत थी। अक्स उठकर खुद को संभालता हुआ वॉशरूम में जाता है और अपने चेहरे को पानी से धोता है और अपना फेस ऊपर करते हुए आईने में देखता है, जिसमें उसकी लाल आंखों में खून सवार था क्योंकि ये पहली बार था अक्स के पास कोई लड़की आई भी अक्स की मर्जी से और गई अपनी मर्जी से। अक्स को अपने पैसों पर और खुद पर बहुत घमंड था कि लड़कियों को पताना उसके बाएं हाथ का खेल है, लेकिन यहाँ तो प्रीति अक्स की पूरी बॉडी को ही छेड़ कर चली गई थी। अब आज का घमंड चूर चूर हो चुका था। वह ये समझ चुका था प्रीति ऐसे नहीं मानेगी। अब अक्स को प्रीति हर हाल में चाहिए थी। ऐसा पहली बार था जब अक्स को किसी लड़की ने ऐसी ठोकर मारी थी। अक्स बार बार अपना चेहरा पानी से धो रहा था, लेकिन उसको अभी भी हल्की नींद थी। वो सोना चाहता था, लेकिन प्रीति की वजह से उसका सोना तक दुश्वार हो चुका था। अब उसे ये जानना था प्रीति कहाँ है। वही सकीरा प्रीति को छोड़ने के बाद अक्स के बिला में नीचे सोफे पर सुकून से सो रहा था। अक्स अपने आप को ठीक कर बाहर आता है, जिसके माथे पर हल्के गीले बाल थे। इस वक्त अक्स इतना स्मार्ट लग रहा था, बेहद प्यारा, लेकिन अक्स की आंखें तो खून उगल रही थी क्योंकि अक्स सोफे पर शकीरा को सोता हुआ पता है, तो उसका दिमाग एकदम तन ताना जाता है। अक्स जोर से चिल्लाते हुई शकीरा शकीरा जो सोफे पर सो रहा था, अक्स की आवाज सुन एकदम बौखला जाता है और हड़बड़ाहट में सोफे से नीचे गिर जाता है और ऊपर की ओर देखता है जहां अक्स सीढ़ियों से नीचे उतारा था हुआ आ रहा था। अक्स नीचे आता हुआ शकीरा की कलर पकड़ते हुई कहता है, प्रीति कहाँ है। समीरा को तो साफ सूंघ गया था क्योंकि अक्स प्रीति के बारे में पूछ रहा था। शकीरा कहता है, सर आपने ही तो मेम को छोड़ने का बोला था। अक्स कहता है, मैंने नहीं, प्रीति ने बोला होगा। मैं कैसे बोल सकता हूँ, मैं तो अपने होश में नहीं था। शकीरा कहता है, इसका मतलब प्रीति मैडम आपको मात देकर मुझे मूर्ख बनाकर भाग गई। सर मतलब मैं हूँ, मगर सर अब आपकी क्या इज्जत रह गई। जिस अक्स पर लड़कियां जान छिड़कती है उस अक्स को प्रीति मैडम मात देकर भाग गई। शकीरा अक्स की फाजीती करने पर तुला हुआ था और अपनी होठों की स्माइल दबा नहीं पा रहा था, लेकिन अक्स को गुस्सा आ जाता है और शकीरा को एक जोरदार पंच शकीरा के मुंह पर दे मारता है, जिससे शकीरा औंधे मुंह सोफे पर गिरता है और अपने आप को हिलता डुलता खुद को संभालता है। सॉरी सर, अब मैं भी क्या करूं, आपकी जो हालात हुई है कोई भी होगा हंसी आएगी ही, क्योंकि सर मैंने आपके पीछे लड़कियों को भागते हुई देखा है और यहाँ ये उल्टा हो गया तो समझ नहीं आ रहा मुझे। वैसे सर मैंने उन्हें उनके घर पर छोड़ा था। तभी अक्स कहता है, तुझे वो बेवकूफ लगती है जो अब तक हमारे इस वागत में वो बैठी हुई होगी। वो पहले भी मुझसे बोल चुकी थी। शहर छोड़ने का जाकर अपने बॉडीगार्ड हर जगह हर स्टेशन पर फैला दो और जहाँ जितने भी फ्लाइट लैंड होते हैं आते जाते हैं वहाँ भी कब्जा जमा लो, जाकर पता करो कहाँ गई है, आखिर कहाँ जाएगी, मुझसे बचकर। शकीरा कहता है, जी बॉस, मैं अभी सबको इन्फॉर्म करे देता हूँ भी। प्रीति अमित के घर पर सोफे पर बैठ जाती है, बाकी बुलबुल सुमित्रा भी बैठ जाती है। अमित सबको पानी लेने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद अमित पानी भर लाता है और प्रीति को पानी देता है। फिर
बुलबुल को सुमित्रा जी को भी, लेकिन बुलबुल कहती है दीदी मुझे नींद आ रही है, अभी तो 4 ही बजे हुई है, मैं सोने जा रही हूँ। प्रीति कहती है सर बुलबुल को उसका कमरा दिखा दीजिए। अमित कहता है अपना ही घर ही कहीं भी जाकर सो जाओ। बुलबुल कहती है थैंक यू होने वाले जीजाजी बही। प्रीति कहती है ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती। सुमित्रा जी जो आराम से चिंता के भाव लिए हुई बैठी थी। प्रीति कहती है क्या हुआ माँ, आप क्या सोच रही हैं, किस बात की चिंता है आपको, हम सब यहाँ है ही, फिर आप चिंता मत करो, अब तो हमारे साथ अमित जी भी है। मैं अभी आई माँ, आप बैठो, आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। सुमित्रा जी कहती है नहीं प्रीति तू थक गई होगी, तू भी रात भर से सोई नहीं होगी। बही प्रीति कहती है नहीं माँ, जिंदगी से जंग जीतना है, जो जंग अभी लड़नी है उसके आगे ये थकान कुछ नहीं है। आप बैठो। और इतनी रात को अमित सर को इतना परेशान जो कर दिया है। क्यों सर, सही कहा ना। अमित कहता है कैसी बात कर रही हो यार प्रीति, ये भी कोई बात है, तुम कुछ भी कहो और मैं ना सुनूं, इस जन्म में तो हो नहीं सकता। प्रीति अमित की बात सुनकर शर्मा जाती है। प्रीति कहती आप दोनों बात करिए, मैं आती हूँ चाय बनाकर। बही अमित भी सुमित्रा जी के सामने लगी कुर्सी पर बैठ जाता है और सुमित्रा जी को टेंशन में देख कहता है आप चिंता मत करिए आंटी, मैं प्रीति का बहुत ख्याल रखूंगा, मैं अपने घर वालों से प्रीति और मेरी शादी की बात करूंगा। लेकिन सुमित्रा जी कहती है लेकिन पहले हम कुंडली मिलवा लेते। अमित कहता है आंटी सीरियसली एपी इस सब पर यकीन रखती है, होता वही है जो परमात्मा को मंजूर होगा। पहले मुझे घर के बड़ों से बात करने दीजिए, फिर आपकी बात का भी मान रखूंगा। ओके। प्रीति चाय बना कर ले आती है और दोनों को चाय सर्व कर खुद भी एक कप अपने हाथ में ले लेती है और कहती है क्या बात हो रही है। दोनों में प्रीति सब कुछ भूल अपने चेहरे पर स्माइल लाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो अपने दुख का सामना करना अच्छे से जानती थी और सामने बैठे लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हो सकता है प्रीति के मन में क्या है और दिमाग में क्या है। अभी प्रीति और सुमित्रा जी अपनी चाय पीकर खत्म कर देती है। प्रीति कप उठा कर ले जाती है तो अमित अपना कप आगे कर कहता है थोड़ी चाय और मिलेगी क्या। बही प्रीति कहती है सर चाय तो खत्म हो चुकी है, मैं दोबारा बना देती हूँ। अमित कहता नो नो, मैं बस मजाक कर रहा था, तुम जाओ और रेस्ट करो, बहुत थक गई होगी ना। हाँ सर आप भी जाइए, क्योंकि खामाखा आपको डिस्टर्ब किया। सुमित्रा जी कहती है चल पटी, में भी अब थोड़ा आराम कर लूँ। प्रीति कहती है हाँ माँ। सर माँ का कमरा। अमित कहता है माँ को नीचे वाले रूम में शिफ्ट कर डिट है, क्योंकि उन्हें उतरने चढ़ने में प्रॉब्लम होगी। ओके। पटी कहती है बही अक्स ने अपने आदमी चारों तरफ फैला दिए थे, वो तो इसी सोच में था कि प्रीति शहर से दूर जा रही होगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि प्रीति उसी के शहर में थी। लेकिन फिर भी अक्स अपने ही शहर में और शहर से बाहर प्रीति को पागल लोग की तरह ढूंढने में लगा हुआ था। एक बार मिल जाओ तुम, सिर्फ एक बार, फिर तुम्हें अपनी कैद से कभी आजाद नहीं होने दूंगा। मैं तो तुमसे सिर्फ एक रात मांगी थी, लेकिन तुम बहुत जिद्दी निकली और मेरे ही बिल में आकार मुझसे ही चालाकी। एक रात नहीं, अब हर रात मेरी तुम्हें साथ होगी, वो भी तुम्हारी मर्जी के बगैर। अब तुम जब भी मुझे मिलोगी तुम पर कभी आंखें बंद करके भरोसा नहीं करूंगा। जो गलती मुझसे आज हुई है ना वो दोबारा नहीं होगी, साथ में दोबारा ऐसा मौका तुम्हें भी नहीं मिलेगा। तुमने तो मेरी एक रात की नींद उड़ाई है, लेकिन मैं तुम्हारी रोज रटों की नींद उड़ाऊंगा। तुम बस मुझे मिल जाओ, तुम्हें तो फिर बताऊंगा ये अक्स क्या चीज है। जब अक्स मजाक में रहता है तो तभी तक अच्छा लगता है, लेकिन तुमने जो मेरे साथ आज धोखा किया उसकी कीमत तुम्हें अक्स खूंखार माफिया के सामने चुकानी होगी। जो अक्स तुमसे मिला था वो तुमसे एक दिन चाहता था, अब जो अक्स तुम्हें मिलेगा वो बेहद खौफनाक होगा। वेट एंड वॉच बेबी डॉल, न सिर्फ डॉल, वो भी अक्स की बनाई हुई डॉल। बही प्रीति भी अपने कमरे में आराम कर रही थी और अमित उसके बगल में रखा सोफे पर ही सो गया था, क्योंकि अब तो उसे प्रीति के करीब रहना अच्छा एलजी रहा था। वो प्रीति से दूर नहीं रहना चाहता था, लेकिन वो अभी दूर था क्योंकि उसे एक मर्यादा ने बांध रखा था। वो मर्यादाओं का पक्का था, वो जब तक प्रीति से शादी नहीं हो जाती है तब तक दूर रहेगा, यह उसकी अपनी सोच थी। कुछ देर बाद सुबह हो चली थी, लेकिन प्रीति और बुलबुल सोई हुई थी। रात भर जगने के कारण उन्हें इस समय बहुत नींद आ रही थी, लेकिन अमित उठ गया था। उसकी नज़र प्रीति पर जाती है जो चैन से सोई हुई थी। अमित को स्कूल जाना था और जाना तो प्रीति को भी था, लेकिन क्या प्रीति अक्स से डरकर बाहर निकालना बंद कर देगी या वो स्कूल जाएगी, ये तो पता चलेगा बाद में। अमित भी रेडी हो जाता है। बुलबुल भी सोई हुई थी, लेकिन सुमित्रा जी जल्दी से आकर अमित को नाश्ता लगा देती है, क्योंकि अमित ने उनकी बहुत हेल्प की थी। तो सुमित्रा जी अमित को भूखा कैसे जाने दे सकती थी। बही प्रीति भी उठ जाती है और जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आ जाती है। सर आप स्कूल जा रहे हैं, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। लेकिन सुमित्रा जी कहती है
नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। अगर वो राक्षस तुम्हें फिर मिल गया तो क्या करोगी? चुपचाप करके घर पर रहो, मुझे बहुत डर लगता है कुछ हो गया तो। वहीं अमित भी यही कहता है। हाँ प्रीति आंटी ठीक कह रही मैं हूं ना, मैं जा रहा हूँ। और शादी के बाद भी तुम्हारा यूं बाहर निकलना ठीक नहीं है। हम शादी करके कहीं और ट्रांसफर ले लेंगे बही, हम सुकून से अपनी जिंदगी जिएंगे। ओके बही, प्रीति मन मार कर हाँ तो बोल देती है, क्योंकि उसे बच्चों से बहुत लगाव जो था। एक तरफ दिया को अर्जुन का ना दिखना दिया को पागल बना रहा था। दिया से अब रहा नहीं गया तो दिया उदासी से उठी और अपनी कार की चाबी ढूंढ रही थी कि उसकी माँ आ जाती है और उससे कहती है, दिया बेटा क्या ढूंढ रही हो? बही दिया कहती है, माँ कार की चाबी क्यों कहा जा रही हो? दिया कहती है, अर्जुन से मिलने। माँ वो हॉस्पिटल में है, मुझे उससे मिलने जाना है। बही दिया की माँ कहती है, जब वो अर्जुन तुझसे प्यार नहीं करता तो तू क्यों उसके पीछे पड़ी हुई है? नहीं माँ, वो मुझसे प्यार जरूर करेगा। मैं उससे प्यार करती हूँ ना, वो भी एक दिन मुझसे बहुत प्यार करेगा। दिया कहती है, माँ मैं अब जा रही हूँ। लेकिन दिया की माँ कहती है, अक्स को पता लगा तो तू जानती हा ना क्या होगा? हाँ वो मैं जानती हूँ, मैं उन्हें मना लूंगी। बही अक्स पीछे से आता हुआ किसे मना लौजी? बही दिया अक्स को देखकर कहती है, मुझे अर्जुन से मिलना है, प्लीज भाई मना मत करना। अक्स कहता है, मुझे क्या प्रॉब्लम, जाकर मिला, लेकिन मुझे अभी बहुत नींद आ रही है। माँ जाकर रेस्ट करने जा रहा हूँ। अक्स की माँ कहती है, रात भर घर नहीं था, कहीं नशा करने गया था जो अभी तक उतरी नहीं। अक्स कहता है, अरे माँ आप फालतू लेक्चर मत दे मुझे, वो लड़की में दूध में नींद की दवा मिलाकर भाग गई, एक बार मिल जाए मुझे छोड़ेगा नहीं ये अक्स से उसे। अक्स की माँ कहती है, ये क्या कर रहा तू एक लड़की के साथ? तू जरूर उसके साथ जोर आजमा रहा होगा, इसलिए वो लड़की भी बड़ी हिम्मत वाली है जो तुझे मात देकर चली गई। इससे पता लगता है वो एक अच्छी लड़की है। मैं तो तेरी साथ की आई हुई लड़कियों से मिल चुकी हूँ, सब बिगड़ी हुई, एक भी मुझे मेरी होने वाली बहू की तरह नहीं लगी। और कल जिसे टुलाया था वो तुझे मात देकर भाग गई अक्स राजपूत को। और ये कहकर अक्स की माँ जोर जोर से हंसे जा रही थी, लेकिन अक्स कहता है, माँ तू तैयारी कर, अब वही लड़की इस अक्स राजपूत की दुल्हन बनेगी। मेरी आज तक इतनी बेइज्जती नहीं हुई जितनी उस लड़की की वजह से हो रही। आज तो तू भी मजाक उड़ा रही है। और उधर वो सकीरा भी मुझ पर हंस रहा था। हंसले माँ अक्स अपने मन में, लेकिन एक बात याद रखना, वो मेरी पत्नी जरूर बनेगी, लेकिन मैं उसे कभी अपने बेड पर नहीं लौएगा। इतना तत्पोगा कि वो तरसेगी मेरे पास आने के लिए, लेकिन उसे हाथ भी नहीं। बही अक्स की माँ कहती है, ये तो अच्छी बात है तूने शादी के बारे में जो सोचा, लेकिन वो लड़की राजी होगी तुझसे शादी करने के लिए? लेकिन अक्स कहता है, मुझे जानती है तू मैं जिस बात के लिए अड़ जाऊँ तो वो काम मैं पूरा करके ही मानता हूँ। बही दिया कहती है, भाई आपके शादी की बात हम बाद में कर लेंगे, मुझे अर्जुन के पास ले चलो प्लीज। बही अक्स कहता है, मैं जा रहा हूँ, रात भर से सोया नहीं, तू चली जा और उस सकीरा को ले जा अपने साथ में। ठीक है दिया कहती है, लेकिन प्रीति का कुछ पता नहीं चल रहा था। बही अक्स अपने रूम में जाकर अपने फोन को निकाल प्रीति की तस्वीर देखने लगता है। आखिर कब तक मुझसे दूर जाओगी तुम? आना तो मेरे पास ही है। डॉल फालतू में अपना समय और मेरा समय खराब कर रही हो जान। बही अक्स को दिमाग में आता है, नित्या, हाँ नित्या को पता लग सकता है क्योंकि नित्या के पास प्रीति का नंबर होगा। डेम कल से मुझे ये क्यों नहीं सूझा? अक्स फोन निकल नित्या को कॉल करता है। बही नित्या अक्स के दिए हुई पैसे पर येस कर रही थी। उसने प्यो पैसों को अपने बेड पर फैला कर रखा हुआ था और उन्हीं नोट पर वो पसर कर सो रही थी। तभी अक्स का फोन दिया के फोन पर आता है। दिया का फोन रिंग कर रहा था। दिया अपना फोन उठा देखती है, अक्स सर अब ये क्या चाहते हैं मुझसे? दिया फोन उठाती है और फोन कान में लगाती है। तभी अक्स की आवाज आती है, जोरदार आवाज, नित्या या बही? नित्या हड़बड़ी, हेलो हेलो सर जी सर मैं हाजिर हूँ आपकी सेवा में। अक्स कहता है, तुम्हारी वो बहन बड़ी चालाक निकली, सुश्री हमको मात देकर चली गई। नित्या की एकदम हंसी छूट जाती है और कहती है, हा अठा सर प्रीति आपको छोड़कर भाग गई। हा नित्या की हंसी सुन कहता है, लगता है तुम्हें तुम्हारे दिमाग को ठिकाने लगाना पड़ेगा अभी के अभी। दिया कहती है, सो सॉरी सर बात कुछ अजीब है इसलिए मुझे हंसी आ गई। वैसे सर मुझे तो नहीं पता वो कहाँ गई है, मुझे उसका नंबर चाहिए और उसकी बहन का भी चाहिए, मैं उससे ट्रेस कर लूंगा वो कहाँ है। नित्या कहती है, सर ये अच्छा आइडिया है। अक्स कहता है, लेकिन तुम अपना ये मुंह बंद रखना, कोई भी होशियारी मत करना। नित्या कहती है, सर मैं तो आपके साइड हूं ना, मैं क्यों होशियारी करूंगी सर?